हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं भाई शुक्ला आप लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम हिंदी पढ़ाने वाले हैं। हिंदी का पहला चैप्टर जो है वो हिंदी भाषा और मुख्य तत्व है, जिसमें हम आपको लगभग 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे। ये जो क्वेश्चन कराएंगे ये किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है, और इसको आप जो है अपनी कॉपी में नोट करिएगा, हमारे साथ नोट करते चलिएगा। तो चलते हैं दोस्तों, अपना बिना टाइम बर्बाद किए जो है वीडियो को शुरू करते हैं, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, पहला जो क्वेश्चन है वो है हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। तो आप लोगों को देखेंगे पहला जो क्वेश्चन है वो हिंदी जो है किस भाषा परिवार की भाषा है। तो पहला ऑप्शन जो है वो भारोपीय है, और दूसरा ऑप्शन जो है वो द्रविड़ है, तीसरा ऑप्शन जो है सी ऑप्शन वो आस्ट्रिक है, और डी ऑप्शन जो है वो चीनी तिब्बती है। तो बताएंगे कि हिंदी जो है किस भाषा परिवार की भाषा है। तो इसका जो होगा सही ऑप्शन वो ए ऑप्शन होगा कि हिंदी जो है वो भारोपीय परिवार की भाषा है। कौन सी परिवार की? भारोपीय। हिंदी जो है कौन सी परिवार की भाषा है? भारोपीय। हिंदी जो है वो भारोपीय परिवार की भाषा है। आप देखेंगे कि हिंदी जो है भारत में जो है 4 प्रकार के परिवार पाए जाते हैं। कितने प्रकार के हिंदी में परिवार पाए जाते हैं? 4 प्रकार के। तो जिसमें जो है प्रथम परिवार जो है वो भारोपीय परिवार है, और दूसरा परिवार जो है वो द्रविड़ परिवार है। दूसरा जो है कौन सा है? वो द्रविड़ है। दूसरा जो है वो द्रविड़ है, और तीसरा जो है वो है आस्ट्रिक। तीसरा जो है आस्ट्रिक है, और चौथा जो है वो आप लोग जानते ही होंगे, डी जो है चीनी तिब्बती है। क्या है? चीनी तिब्बती। डी ऑप्शन जो है वो चीनी तिब्बती है। तो आपसे इसमें आपको 2 क्वेश्चन हो गए कि भारत में जो है हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। तो हिंदी जो है भारोपीय परिवार की भाषा है। और आपसे पूछे जो है भारत में कितने परिवार पाए जाते हैं हिंदी के। तो हिंदी के 4 परिवार पाए जाते हैं, जिसमें ए जो है भारोपीय परिवार हो गया, दूसरा जो हो गया द्रविड़ परिवार हो गया, तीसरा जो हो गया आस्ट्रिक परिवार हो गया, और जो चौथा हो गया वो कौन सा हो गया? चीनी तिब्बती। तो ये आपके जो है हिंदी में 4 परिवार पाए जाते हैं। तो दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन आप लोग देखिए, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप सभी लोगों को पता होगा कि भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। तो इसका पहला ऑप्शन जो है वो कौन सा है? वो हिंदी है, और बी ऑप्शन जो है वो संस्कृत है, सी ऑप्शन जो है वो तमिल है, और डी ऑप्शन जो है वो कौन सी है? उर्दू है। तो बताइएगा जो है कि भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। तो इसका भी जो है ऑप्शन ए सही होगा। कौन सी है? हिंदी। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी। और अगर पूछा जाए हिंदी की आदि जननी कौन सी है, तो हिंदी की आदि जननी जो है वो है संस्कृत। हिंदी की आदि जननी जो है वो क्या है? वो संस्कृत है। हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। और सभी भाषाओं की अगर देखा जाए जननी कौन सी है, तो सभी भाषाओं की जननी जो है वो संस्कृत है। तो इस प्रकार से आपको जो है एक क्वेश्चन में से आपको 2-2 क्वेश्चन करा रहे हैं, जिसमें से लगभग 80-90 क्वेश्चन आप लोगों को हो जाएगा। और बहुत सारी जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देखेंगे तो बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन आए हुए हैं। चाहे आप पीसीएस में देख लेंगे, चाहे यूपी पुलिस में देख लेंगे, या रेडियो ऑपरेटर जो हुआ था इसमें देख लेंगे। मतलब कि जितने भी अगर हिंदी के एग्जाम होते हैं तो उनमें ये सारे क्वेश्चन जो है रिपीट होते रहते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं कि जो तीसरा क्वेश्चन है वो हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। तो हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है? तो देखिएगा कि हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, तो ए ऑप्शन जो है अपभ्रंश से, और बी ऑप्शन जो है लौकिक संस्कृत से, और सी ऑप्शन जो है पाली और प्राकृत से, और डी ऑप्शन जो है वो वैदिक संस्कृत से। तो आप लोग बताइएगा कि हिंदी का जन्म किससे हुआ है। तो हिंदी का जन्म किससे हुआ? इसका भी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। किससे हुआ है? अपभ्रंश से। तो हिंदी का जो है जन्म किससे हुआ है? तो हिंदी का जन्म भी अपभ्रंश से हुआ है। हिंदी का जन्म किससे हुआ है? तो दोस्त, हिंदी का जन्म जो है वो अपभ्रंश से हुआ है। ठीक। चौथा क्वेश्चन जो है, चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। तो बताइएगा दोस्त, कौन सी जो है बोली और भाषा जो है हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है।
चौथा क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। पहला ऑप्शन है इसका ए कन्नौजी, बी जो है बांगरू, सी जो है अवधी और डी जो है तेलुगु। तो आप लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा तो हम बता रहे हैं कि कन्नौजी और जो है बांगरू और अवधी, अवधी जो है ये तीनों भाषाएं जो है हिंदी की भाषा है, हिंदी भाषा के अंतर्गत आती हैं। लेकिन जो तेलुगु है, डी ऑप्शन तेलुगु, ये हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। तेलुगु जो है वो दोस्त हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। अब अवधि की अगर बात इसमें हुई है तो हम आपको बता दें कि ये भी एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि रामचरितमानस की जो है रचना जो की गई है वो किस भाषा में की गई है। तो रामचरितमानस की जो है भाषा जो है वो अवधि है। कौन सी भाषा है? अवधि है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो भैया बताइएगा कि जो है ब्रज भाषा किस रूप में सर्वाधिक जो है प्रचलित है, ब्रज भाषा किस रूप में सर्वाधिक प्रचलित है? जिसमें पहला जो है इसका ए ऑप्शन है राजभाषा, बी ऑप्शन जो है तकनीकी भाषा, ए ऑप्शन जो है राजभाषा, बी है तकनीकी भाषा और सी जो है बी भाषा और डी जो है तकनीकी भाषा। तो पांचवा का जो है हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? पहला ऑप्शन है राजभाषा, बी है तकनीकी भाषा, सी जो है राष्ट्रभाषा, डी जो है काव्य भाषा। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्त वो डी होगा। ब्रजभाषा आप देखेंगे तो काव्य में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, काव्य के लिए। ब्रजभाषा जो है वो काव्य भाषा के लिए प्रसिद्ध है। वैसे आप देखेंगे अगर ऑप्शन से हटाना चाहते हैं तो राजभाषा है, ब्रजभाषा राष्ट्रभाषा है, तो भैया राजभाषा नहीं है ब्रजभाषा। और दूसरा देखेंगे कि जो है तकनीकी भाषा है तो नहीं है, राष्ट्रभाषा है नहीं है, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा आप लोगों का वो काव्य भाषा हो जाएगा। ठीक, तो जो ऑप्शन हो जाएगा वो काव्य भाषा हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो छठा क्वेश्चन है, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो भारतवर्ष में आप हिंदी को किस वर्ग में रखेंगे? पहला ऑप्शन है राजभाषा, दूसरा बी ऑप्शन है जो है राष्ट्रभाषा, सी ऑप्शन जो है विभाषा और डी जो है तकनीकी भाषा। तो भारतवर्ष में हिंदी को जो है दोस्तों राजभाषा के रूप में रखा गया है। जो छठा का सही आंसर होगा वो ए होगा कि जो है राज्य भाषा है, हिंदी जो है वो राज्य भाषा है ना कि राष्ट्रभाषा है। सातवां क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। सातवां क्वेश्चन है, ढूंढाड़ी बोली है कौन सी बोली है? पश्चिमी राजस्थान की, या बी ऑप्शन जो है पूर्वी राजस्थान की, या सी ऑप्शन जो है दक्षिणी राजस्थान की, या जो है डी ऑप्शन जो है उत्तरी राजस्थान की। तो ढूंढाड़ी जो है भाषा है, ढूंढाड़ी बोली जो है एक कौन सी है? तो इसका आपका सही आंसर जो होगा वो पूर्वी राजस्थान की। तो इसका जो है सातवें का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पूर्वी राजस्थान। पूर्वी पूर्वी जो है राजस्थान। ठीक दोस्त, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आठवीं है, आठवां क्वेश्चन है, ब्रजबुली नाम से जानी जाती है। तो ब्रजबुली नाम से कौन सी भाषा जानी जाती है भैया बताइएगा आप? ऑप्शन आप लोगों के सामने है। ब्रजबुली भाषा ब्रजबुली के नाम से जानी जाती है। तो ब्रजबुली के नाम से कौन जानी जाती है? पंजाबी, मराठी, पंजाबी, मराठी, सी जो है गुजराती, डी जो है पुरानी बंगला। तो ब्रजबुली के नाम से कौन सी जानी जाती है? तो दोस्त जो इसका सही ऑप्शन होगा डी ऑप्शन होगा, पुरानी बंगला को जो है, पुरानी बंगला जो है उसे ब्रजबुली के नाम से जाना जाता है। पुरानी बंगला जो है पुरानी बंगला को ब्रजबुली के नाम से जाना जाता है।
अब 9वां क्वेश्चन पर आते हैं दोस्त। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो कौन सी भाषा जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? 9वां क्वेश्चन है कि कौन सी भाषा देवनागरी में लिपि में लिखी जाती है। इसका ऑप्शन है नंबर 1 है गुजराती, नंबर बी ऑप्शन जो है उड़िया है, तीसरा जो है मराठी है, और डी ऑप्शन जो है वो सिंधी है। तो इसका सही आंसर जो है आप लोग बताइएगा कि कौन सा होगा। तो देवनागरी लिपि में जो लिखी जाती है, गुजराती नहीं लिखी जाती, उड़ीसा भी नहीं लिखी जाती और सिंधी भी नहीं लिखी जाती, तो लिखी कौन सी जाती है? मराठी। इसका ऑप्शन जो है सी सही होगा, मराठी। मराठी जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और देवनागरी लिपि में आप देखेंगे तो हिंदी जो है वो भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक, तो हिंदी जो है वो भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्त। 10वां क्वेश्चन है, एक मनई के दुई बेटवे रहीन। तो 10वां क्वेश्चन है दोस्त, एक मनई के दुई बेटवे रहीन, ओमा लहुरा अपने बाप से कहिस, दादा धान म जवन हमार बखरा लागत हुए तवन हमका दे दो। ये यहाँ उदाहरण हिंदी की किस बोली से है? तो आप लोग पढ़ लीजिएगा एक बार। एक मनई के दुई बेटवा रहीन, ओह लहुरा अपने बाप से कहिस, दादा धन में जवन हमार बखरा लागत हुए तवन हमका दे दा। यह अवतरण हिंदी की किस बोली में आता है? तो भोजपुरी में आता है? नहीं आता दोस्त। तो किस में आता है? कन्नौजी में आता है? नहीं आता है। खड़ी बोली में आता है? खड़ी बोली भी नहीं है। तो ये दोस्त कौन सी भाषा है? तो ये दोस्त जो है ये अवधी भाषा है। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन आप लोगों का सी हो जाएगा। कौन कौन सी है? अवधी। इसका सही जो आंसर होगा वो होगा अवधी। चलते हैं 11वें क्वेश्चन पर आते हैं दोस्त। 11वां क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? तो संस्कृत भाषा की अपभ्रंश कौन सी है? बताइएगा दोस्त। 11 नंबर क्वेश्चन है कि संस्कृत भाषा की अपभ्रंश कौन सी है? संस्कृत भाषा की अपभ्रंश कौन सी है? तो संस्कृत भाषा की अपभ्रंश नंबर 1 ऑप्शन है खड़ी बोली, नंबर बी ऑप्शन जो है वो ब्रज भाषा है, नंबर सी ऑप्शन जो है वो अवधी है, और नंबर डी जो है वो पाली है। तो संस्कृत की अपभ्रंश कौन सी है? तो संस्कृत की अपभ्रंश जो है वो पाली है। संस्कृत की अपभ्रंश क्या है? पाली। पहले जो है संस्कृत आई, संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, ठीक। संस्कृत के बाद जो है प्राकृत आई, और प्राकृत के बाद जो है अवहट्ट आई। क्या आई? अवहट्ट। प्राकृत के बाद जो है अवहट्ट आई, उसके बाद जो है अपभ्रंश आई। क्या है? उसके बाद अपभ्रंश आया। अपभ्रंश के बाद जो है हिंदी आई। अपभ्रंश के बाद जो है हिंदी आई। चलते दोस्त अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ है? तो सबसे अधिक जो है भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ है? बताइएगा आप लोग कि अधिकतर भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ है। तो अधिकतर भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ है? पहला ऑप्शन जो है शारदा लिपि, पहला ऑप्शन जो है वो शारदा लिपि है, दूसरा ऑप्शन जो है खरोष्टी लिपि है, और तीसरा ऑप्शन जो है कुटिल लिपि, और डी ऑप्शन जो है वो ब्राह्मी लिपि। तो अधिकतर भारतीय भाषाओं को आप देखेंगे तो वो ब्राह्मी लिपि में ही लिखी गई हैं। किस लिपि में लिखी गई हैं? डी ऑप्शन इसका आपका सही होगा। कौन सी लिपि है? ब्राह्मी लिपि। कौन सी लिपि है? तो दोस्त ब्राह्मी लिपि में, ब्राह्मी लिपि में जो है लिखी गई हैं। अधिकतर भाषाएं जो हैं वो ब्राह्मी लिपि में लिखी गई हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा किस विधि में लिखी गई है? हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी गई है?
तो हिंदी भाषा को आप लोगों को बताया कि जो है हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी गई है, तो हिंदी भाषा जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी गई है। इसको तो आप बिना ऑप्शन जो है लिए ही आप इसका आंसर दे सकते थे। इसका ऑप्शन सही होगा सी, हिंदी भाषा जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी गई है। किस लिपि में? देवनागरी। हिंदी भाषा जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी गई है। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? तो वर्तमान हिंदी में का प्रचलित रूप कौन सा है? खड़ी बोली। बताइएगा वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? अवधी, बी है ऑप्शन ब्रजभाषा, सी जो है खड़ी बोली, और डी जो है देवनागरी। तो इसका आपका सही आंसर क्या होगा? कमेंट कीजिएगा। तो वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप जो है वो खड़ी बोली है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, खड़ी बोली। क्या होगा दोस्त? खड़ी बोली। जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा खड़ी बोली। 15वां क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की बोलियों का वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। तो छत्तीसगढ़ी बोली कहाँ कैसी है? पूर्वी हिंदी है, या पश्चिमी हिंदी है, पहाड़ी हिंदी है, कि राजस्थानी हिंदी है? तो छत्तीसगढ़ी जो है दोस्त वो जो है पूर्वी हिंदी है, तो इसका ऑप्शन ऐसे ही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? पूर्वी हिंदी। पूर्वी पूर्वी हिंदी। छत्तीसगढ़ी कौन सी है? पूर्वी हिंदी। छत्तीसगढ़ी जो है वो पूर्वी हिंदी है। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? ए ऑप्शन है बुंदेली, बी जो है ब्रज, सी जो है कन्नौजी, डी जो है बघेली। तो बताइएगा कि पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। देखेंगे दोस्त कि तो पश्चिमी हिंदी के देखेंगे तो बुंदेली, बुंदेली हो गई, ब्रज हो गई, कन्नौजी होगी, ब्रज हो गई और कन्नौजी होगी। ये क्या है? ये जो है ये पश्चिमी हिंदी की बोली हैं। ये क्या है? पश्चिमी हिंदी की बोली हैं। पश्चिमी हिंदी की पश्चिमी हिंदी की बोली हैं। क्या है दोस्त? पश्चिमी हिंदी की पश्चिमी हिंदी की बोली हैं। तो क्या हो जाएगा दोस्त इसमें सही ऑप्शन? इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का बघेली, डी ऑप्शन। बघेली कहाँ की भाषा है? तो बघेली जो है मध्य प्रदेश की भाषा है। कहाँ की? मध्य प्रदेश की। बघेली जो है मध्य प्रदेश की भाषा है। अगला क्वेश्चन 17वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? 17 नंबर क्वेश्चन है कि राजभाषा के संबंधित जो प्रावधान किस अनुच्छेद में किए गए हैं? तो आप लोगों को पता होगा कि 343 में है। तो किस में किया गया है दोस्त? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? तो आप लोगों को पता है कि 343 से लेके 351 तक जो है 351 तक जो है 351 तक जो है अनुच्छेदों का राजभाषा संबंधी प्रावधान किया गया है। 18वां क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? तो दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दक्षिण भारत प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आप लोग बताइएगा दोस्त कमेंट करके। तो इसका सही ऑप्शन होगा चेन्नई। कहाँ है इसका? चेन्नई। चेन्नई किस ऑप्शन में है?
ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। तो दोस्त भारतीय संविधान के दोस्त दक्षिण भारत की हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय जो है वो कहाँ स्थित है, वो चेन्नई में स्थित है। अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? नंबर 1 पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी, बी ऑप्शन है प्राकृत अपभ्रंश हिंदी पाली, और सी ऑप्शन है अपभ्रंश पाली प्राकृत हिंदी, और डी ऑप्शन है हिंदी पाली अपभ्रंश प्राकृत। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा दोस्त वो ए सही ऑप्शन हो जाएगा कि पहले सबसे पहले क्या आई, पाली आई, पाली के बाद पाली के बाद प्राकृत, सबसे पहले पाली आई, पाली के बाद क्या आई, प्राकृत, प्राकृत के बाद जो है अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद जो है हिंदी, अपभ्रंश के बाद जो है हिंदी आई। 20वां क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 351 के किस विषय का वर्णन किया गया है? संविधान के अनुच्छेद 351 में, तो संविधान के अनुच्छेद जो है 351 में जो है किसका वर्णन किया गया है, ये बताइएगा। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा हिंदी के विकास के लिए निर्देश। 351 में जो है वो दिया गया है हिंदी के विकास के लिए निर्देश। हिंदी के विकास के लिए निर्देश क्या दिया गया है कि हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिया गया है।